नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सारण आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा चल रहा था संधि। पिछली क्लास में हमने उसके फर्स्ट पार्ट की चर्चा की थी। आज अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट की संधि, जिसके अंदर अपने पहले जो पार्ट अपन ने पढ़ा था उसके अंदर हमने जो है संधि और उसके संधि के भेदों के बारे में चर्चा की थी कि संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। तो दोस्तों इसके बाद में अपन ने जो चर्चा की थी स्वर संधि के भेदों की विस्तार से अपन ने यहाँ पर चर्चा की थी और उसके अंदर अपन ने स्वर संधि के कुछ भेद यहाँ पर पढ़े थे, जिसके अंदर हमने यहाँ पर जो भेद पढ़े हैं उसमें सबसे पहला जो भेद पढ़ा था दोस्तों दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कब होगी? जब भी स्वरों से दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री बनेगा तो दोस्तों यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। गुण ए, ओ, अर और अल जब वर्ण बनेंगे तो दोस्तों यहां पर जो है संधि कौन सी होगी? गुण संधि होगी। और वृद्धि संधि कब होगी? जब आई, औ और आर वर्ण बनेंगे तो संधि कौन सी होगी? वृद्धि संधि होगी दोस्तों। यहां पर नेक्स्ट अपन ने बात की थी जब स्वरों से य, व, र या फिर ल वर्ण बनेंगे तो दोस्तों संधि कौन सी होगी? यण संधि होगी। और इसके बाद में अपन ने चर्चा की थी जब अय या फिर अव, आय और आव जब स्वरों से बनेंगे तो संधि कौन सी होगी? अयादि संधि। यहां तक अपन ने उदाहरण सहित चर्चा कर ली थी। इसके आगे अपन जो है स्वर संधि के दो भेद बच गए थे, पूर्व रूप और पर रूप। तो इसकी चर्चा आज की क्लास के अंदर करेंगे। अगर यदि मान लो जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है तो संधि का पार्ट फर्स्ट देखें, वहां विस्तार से अपन ने इसकी चर्चा की है दोस्तों। इससे संबंधित प्रश्नों की चर्चा आज इस क्लास में मैं करने वाला हूं। स्वर संधि के सारे प्रश्न लेकर के आया हूं इस वीडियो के अंदर दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ में। पहले अपन चर्चा करेंगे पूर्व रूप और पर रूप की, उसके बाद में इस संधि से संबंधित जितने भी प्रश्न जो है पूर्व भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो चलिए बात करते हैं, आपका समय गवाए बिना सीधे मैं ले चलता हूं आपको पूर्व रूप और पर रूप संधि की ओर। यहां पर पूर्व रूप संधि की बात करें तो पूर्व रूप संधि दोस्तों कब होगी? जब यहां पर पद के अंत में ए अथवा ओ हो, यानी कि पदांत ए या ओ होने चाहिए। ये जो सूत्र है ये यही कह रहा है एंग पदांत आदति, यानी एंग का मतलब ए और ओ वर्ण, जब पदांत का मतलब पद के अंत में हो और उसके बाद में यदि अ हो तो दोस्तों यहां पर अ का पूर्व रूप आदेश हो जाता है, यानी अ पहले वाले वर्ण में जाकर मिल जाता है। और यहां पर अगर यदि ए के बाद में अ है तो आपके शेष क्या रहेगा? ए, और इस अ की स्थान पर क्या हो जाता है? अवग्रह। तो ध्यान रखें ए के बाद में ये अवग्रह का जो चिन्ह अगर यदि आपको दिख जाता है तो वहां पर श्योर समझ लेना दोस्तों कौन सी संधि हो रखी है? पूर्व रूप। और अगर यदि मान लो दोस्तों यहां पर ओ और अ आया हुआ है तो पद के अंत में ओ है और उसके बाद में अ है तो शेष क्या रहेगा? ओ, और इस अ के स्थान पर क्या हो जाएगा? अवग्रह का चिन्ह हो जाएगा। तो यानी जहां पे भी ये अवग्रह का चिन्ह दिखता है वहां 100% कौन सी संधि का काम हो रखा है दोस्तों? पूर्व रूप संधि कार्य हो रखा है। जैसे यहां पर उदाहरण दे रखा है हरे प्लस अव, यानी हरे धन अव। तो यहां पर हरे ये पद है, हरि शब्द के अंदर षष्ठी और पंचमी विभक्ति एक वचन में हरे आता है दोस्तों। पद का तात्पर्य जिसमें सुप प्रत्यय लगा हुआ है वो यहां पर संस्कृत व्याकरण में पद कहलाता है दोस्तों, जिसकी सुबंत या तिगंतों की पद संज्ञा होती है। यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर वो किसी किसी शब्द का रूप है किसी विभक्ति के अंदर तो वो 100% पद है, या किसी धातु का किसी लकार में रूप है तो वह पद है। और उसके बाद में यदि अ आता है तो अ का पूर्व रूप यानी उसका अवग्रह हो जाता है। तो यहां पर इन दोनों के स्थान पर हरे का हरे शेष रहेगा और इस अ के स्थान पर क्या हो जाएगा? अवग्रह। जो संधि पद बनेगा वो बनेगा हरे अव। ऐसे ही दोस्तों वने अटति, अट धातु घूमना अर्थ में चलती है, यानी वन में घूमता है। ये वन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन का पद है। तो यहां पर शेष क्या रहेगा? वने शेष रहेगा और यहां अ के स्थान पर क्या हो जाएगा? अवग्रह। तो यहां पर क्या बनेगा? वने अटति। ऐसे ये तो ए के बाद में अ था, अब यहां पे पद के अंत में देखें ओ के बाद में अगर अ आया हुआ है, जैसे यहां पर विष्णु, ये विष्णु शब्द की षष्ठी विभक्ति एक वचन के अंदर और पंचमी विभक्ति एक वचन के अंदर आता है। तो यानी ये पद है और इसमें शेष क्या रहेगा? ये विष्णु ही शेष रहेगा।
ओ जैसा है वैसा ही शेष रह जाएगा और इस अ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अवग्रह। तो जहां पे भी ए या ओ के बाद में अवग्रह का चिन्ह दिखता है तो संधि पूर्व रूप होगी। ऐसे यहां पर गुरो धन अव का क्या बनेगा, गुरो अव बन जाएगा दोस्तों। ऐसे ही इसी प्रकार से अगर यदि कोई शब्द दे रखा है, कहीं पर दे रखा है रामे अत्र, तो यहां पर समझ जाना है संधि कौन सी हो रखी है, पूर्व रूप। इसका विच्छेद क्या होगा, रामे धन अत्र, ये इस तरीके से हो जाएगा। अगर यदि कहीं पर दे रखा है दीर्घो अण, तो यहां पर दीर्घो अण का दीर्घो प्लस अण, इस तरीके से ये दोस्तों यहां पर संधि कौन सी होती है, पूर्व रूप। नेक्स्ट अपन संधि की बात करें स्वर संधि में भेदों में, पर रूप संधि। पर रूप का मतलब ये कह रहा है एंगी पर रूपम, यानी अगर यदि अ हो और वो किसी उपसर्ग का हो, यानी अकारांत उपसर्ग के बाद यदि कोई भी ए अथवा ओ आए और वो यहां पर किसका होना चाहिए, धातु का होना चाहिए। यहां पर शर्त दे रखी है ये दोस्तों, वैसे अ के बाद में ए या ओ वृद्धि संधि में भी आते हैं, लेकिन यहां पर शर्त है अ उपसर्ग का होना चाहिए और इसके बाद में ए अथवा ओ किसी धातु का होना चाहिए। ये पर रूप संधि का सूत्र है, एंगी पर रूपम। तो इसके अंदर ये जो अ है ये बाद वाले ए में जाकर के मिल जाता है, यानी इस अ का पूरा ही लोप हो जाता है। शेष क्या रहेगा, केवल ए ही शेष रहेगा। जब ये अ के बाद में ऐसा धातु का ओ आया हुआ है तो यहां पर अ का लोप हो जाएगा और जो बाद वाला ओ है वही शेष रहेगा दोस्तों। जैसे उदाहरण में यहां देखें, ये दे रखा है प्रधन एजते, एजते ये सेवते की तरह चला हुआ, तो आप समझ सकते हैं ये धातु है, गति अर्थक धातु है यहां पर, और प्र ये उपसर्ग है, तो उपसर्ग का अ इसके बाद में ए धातु का है तो इस अ का लोप हो जाएगा और यहां पर पीछे बचेगा प्र जो स्वर रहित रहेगा और यहां पर बाद में पीछे क्या बच जाएगा, एजते। जब इसको मिला करके लिखेंगे तो यहां पर जो संधि पद बनेगा दोस्तों वो प्र में एक ही मात्रा लगेगी और शब्द क्या बन जाएगा, प्रेजते बन जाएगा। इसी प्रकार से प्रधन एषणियम, यहां पे पता नहीं चल रहा है तो आप यहां अनियम देख करके पहचान सकते हैं कि ये दोस्तों अन्यर प्रत्यय लगा हुआ है, इसका मतलब अन्यर प्रत्यय किसी धातु में ही लगता है। तो इसका मतलब ये ए धातु का है और इधर प्र उपसर्ग का, जैसे अभी अपन ने बात की, तो इसका जो अ है उसका लोप हो जाएगा और प्र के अंदर जो है इस ए की मात्रा लगेगी तो यहां पर प्रेषणीयम शब्द बनेगा दोस्तों। तो ये इस तरीके से अगर यदि मान लो अकारांत उपसर्ग के बाद में ए अथवा ओ धातु का है तो अ का पर रूप आदेश, पर रूप का मतलब, पर का मतलब बाद वाला रूप, यानी दोनों में से बाद वाला रूप शेष रहेगा, यानी बाद में ए या ओ है तो वही शेष रहेगा। जैसे यहां पर दे रखा दोस्तों, ये जो है उपसर्ग है, इसका अ है और बाद में धातु का है ओस्ति, ये पट्टी की तरह चली हुई धातु आप देख करके पहचान सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों आपके शेष क्या रहेगा, केवल बाद वाला ओ शेष रहेगा। इधर यहां पे पीछे क्या बचेगा, प स्वर रहित रह जाएगा, उप का प, और इधर ओस्ति है और इसको जब मिला करके आप अगर यदि संधि पद लिखेंगे तो दोस्तों क्या बनेगा, उपोषति बनेगा। क्या बनेगा, उपोषति। तो यहां पर जो है संधि कौन सी हो रखी है, पर रूप संधि। पर रूप संधि के इन उदाहरणों के अलावा दोस्तों एक और वार्तिक है, सकंदवादीसु पर रूपम वाच्यम, इसको विशेष ध्यान रखें दोस्तों। ये वार्तिक है जहां पर फिक्स शब्दों में भी पर रूप आदेश होता है, यानी सकंदु गण में पढ़े जाने वाले शब्दों में पर रूप आदेश होता है। सकंदु गण में कौन से शब्द पढ़े जाते हैं, कुछ उपयोगी शब्द यहां पर मैंने लिख रखा है तो सीधे सीधे इनका ध्यान रखें। इनमें जो अचों के अंदर सबसे अंतिम उस पद में अगर कहीं है सकंदु गण के पढ़े जाने वाले शब्दों में लास्ट में कोई स्वर है तो उस स्वर की और उसके बाद में आने वाले व्यंजन की दोनों की पर रूप संज्ञा होती है, यानी पर रूप आदेश होता है। इन उदाहरणों में भी पर रूप संधि है, लेकिन ये ध्यान रखना ये सारे उदाहरण कौन से सूत्र के हैं, सकंदवादीसु पर रूपम वाच्यम से सिद्ध होते हैं दोस्तों। तो यहां पर उदाहरण देखें, जैसे ये सक का अ और ये अ, होना तो अ और अ आज चाहिए और यहां पर दीर्घ कार्य होना चाहिए, लेकिन दीर्घ का निषेध होकर के यहां पर इस अ का लोप हो जाएगा और इन दोनों में शेष जो बचेगा वो बाद वाला रूप शेष रहेगा। जब इसमें मिलाएंगे, क्योंकि यहां शक में जो क में अ है उसका लोप हो गया तो पीछे क आधा रह गया। अब इसमें आप ये अंधु का अ मिलाएंगे तो दोस्तों यहां पर ये
अ मिलकर पूरा हो जाएगा और जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, सकंदु। तो यहां पर सक धन अंदु से सकंदु बनेगा। ऐसे ही दोस्तों कर्क धन अंदु से इसका जो अ है उसका लोप हो जाएगा और ये जो है अ इसमें मिल जाएगा, तो संधि जो पद बनेगा दोस्तों क्या बनेगा, करकंदु। विशेष ध्यान रखें, सकंदु करकंदु में भी संधि दीर्घ नहीं है, अ और अ है, लेकिन यहां दीर्घ का निषेध होकर के दोस्तों आदेश कौन सा होता है, पर रूप आदेश। सकंदु गण में पढ़े जाने वाले इन सभी शब्दों में पर रूप आदेश होता है। ऐसे ही यहां पर कुल धन अटा, तो इसके अंदर जो अ है उसका लोप हो जाएगा और यहां पर पीछे जो शब्द बनेगा, ल आधा रहेगा इसलिए अ मिलाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा और शब्द क्या बनेगा, कुलटा बनेगा। ऐसे यहां पर देखें मनस धन ईसा, ये प्रसिद्ध उदाहरण है, ध्यान रखना इसके, पतंजलि और मनस धन ईसा। इसके अंदर देखो अंतिम जो स्वर है वो इस न में है, यहां पड़ा है अ, तो इस अ और इसके बाद में ये जो आधा व्यंजन लिखा हुआ है इन दोनों को पर रूप आदेश होगा, यानी इन दोनों का लोप हो जाएगा। अब पीछे यहां पे क्या बचेगा, ये मन जो है यहां पर म आधा बचेगा, म आधा बचेगा, म और न, ये मन के अंदर न आधा रहेगा क्योंकि ये वर्ण बाहर आ गया। तो अपन बात करें तो यहां पर जो है पीछे क्या शेष रहेगा, मन रहेगा। म न जो है वो स्वर रहित है दोस्तों, तो न स्वर रहित है तो इसके अंदर आगे यहां पर जो है आपके इधर वाला ईसा का जो ई है इसमें मिल जाएगा और ईसा का जब ई मिलेगा दोस्तों तो यहां पर आपके पद बनेगा, वो बनेगा, तो मन में मन शेष रहेगा, इसमें न हलंत है, इधर यहां ईसा का जो ई है वो यहां पर इसमें मिलेगा, तो दोस्तों जो पद बनेगा वो क्या बनेगा, मनीषा बनेगा। यानी देखें अगर यदि मान लो यहां पर तो मनस के अंदर जो अस है इसका पर रूप आदेश होता है पूरा ही। इसी तरीके से यहां पर पतत प्लस अंजलि, इसके अंदर देखो स्वर जो है वो लास्ट वाला स्वर यहां पड़ा है त में, तो इसके अंदर जो पर रूप होगा वो अ और उसके बाद में जो स्वर रहित त है उस पूरे का होगा, यानी ये अत पूरा ही यहां पर बाद वाले वर्ण में मिल जाएगा, यानी बाद वाला रूप शेष रहेगा। तो इधर यहां पर पीछे क्या बचेगा, पत, और इधर यहां पर क्या बचेगा, अंजलि का दोस्तों अ बचेगा। तो यहां पर जब अंजलि का अ बचेगा तो इसको अगर यदि अपन मिलाएंगे तो दोस्तों ये जो आपके शब्द बनेगा ये इस प्रकार से बन जाएगा, यहां पर इसको मिला के लिखेंगे तो शब्द बनेगा पतंजलि। तो यानी अगर यदि अपन देखें कि ये पतत प्लस अंजलि का पतंजलि बनेगा, संधि कौन सी है, पर रूप संधि है। ऐसे ही मनस प्लस ईसा का मनीषा बनेगा, संधि कौन सी है, पर रूप। कौन से सूत्र के उदाहरण है, सकंदवादी सु पर रूपम वाच्यम वार्ती के उदाहरण है दोस्तों। ऐसे ही कुल धन अटा, यहां पर सकंदु है, ऐसे ही करकंदु है, ऐसे ही हलीसा है, लांगलीसा है, सारंग है, ऐसे ही मारतंड शब्द है, इन सभी में पर रूप आदेश होता है क्योंकि ये सारे ही सकंदु गण में पढ़े जाने वाले शब्द है दोस्तों। तो यहां पे इन सभी में पर रूप संधि होती है। तो ये बात थी पूर्व रूप और पर रूप की। अब आपके सामने दोस्तों यहां पर जो ऐसे प्रश्न जो स्वर संधि के हैं और पूर्व भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों की चर्चा यहां पर अपन करने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने उपलब्ध है, रामानुजम इत्यत्र क संधि, रामानुज में कौन सी संधि है। अगर यदि यहां पर आप इस शब्द को देखेंगे तो संधि दोस्तों ऐसे पहचान में नहीं आएगी। आपको मैंने पहले ही कहा जब भी संधि करनी हो तो सबसे पहले विच्छेद देखें। ये रीट लेवल फर्स्ट के अंदर 2021 में आया हुआ प्रश्न है, जब इसको आप करोगे तो संधि विच्छेद होगा राम धन अनुजम। दोस्तों यहां पर देखें क्या बना हुआ है, अ और अ मिलकर के आ बना है, और आ कौन सी संधि में बनता है, दीर्घ संधि में। राइट आंसर क्या होगा, दीर्घ। ऐसे ही इधर देखें यहां पर अद्यापि इति पदस्य संधि विच्छेदम कुरुत, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, अद्यापि, अधि प्लस अपि, तो यहां पर ई और अ मिल रहे हैं तो वापस ई का तो यह बनेगा, और लेकिन यहां पर जो है इसको मिलाएंगे तो आपके अद्यपि बन जाएगा, अध्यापि नहीं बनेगा। ऐसे ही अद प्लस यापि, तो ये भी आपके शुद्ध नहीं है। इधर यहां पर दे रखा अद्य प्लस अपि, अद्य मतलब आज और अपि का मतलब भी, इसका अ
और इसका अ दोनों ही मिलकर के क्या बन जाएंगे आ, और हमारा शब्द क्या बन जाएगा अद्यापि। तो इसका राइट जो है आंसर क्या होगा अद्य प्लस अपि। ये 2017 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आपके है नगाधिराज इत्यत्र संधि विच्छेद करण्य। नगाधिराज का संधि विच्छेद क्या होगा? नग प्लस अधिराज, नगस्य अधिराज, नगम अधिराज या नगेन अधिराज। तो दोस्तों यहां पर सीधा ही पहला ही दे रखा है नग धन अधिरास। यहां पर अ और ये अ दोनों ही मिलकर के क्या हो जाएगा आ, और यहां पर जो है वर्ण क्या बनेगा दोस्तों आ बनेगा। अगर पूछ ले इसमें संधि कौन सी है तो दीर्घ संधि का उदाहरण है, और राइट आंसर क्या होगा नग धन अधिराज। ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है इति प्लस अपि अत्र संधि भविष्यति। इन दोनों की संधि क्या होगी? इति, इति का मतलब ई और उसके बाद में असमान स्वर है अ। तो आपको पता दोस्तों अपन ने कहा कि ई उ रील री के बाद में असमान स्वर होता है तो उसको यण आदेश होता है। तो यहाँ ई का क्या हो जाएगा यह हो जाएगा, और जब अपन मिला करके इधर लिखेंगे तो इति अपि शब्द ये बनेगा दोस्तों। तो यहां पर देखो इत्यपि कहां लिखा हुआ है, पहला ही राइट आंसर है। ये 2011 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आपके सामने है प्रश्न दोस्तों अत्र आगत्य अत्र रेखांकित पदे संधि, यानी इस पद में यहां पे संधि कौन सी है अत्रागत्य में। यहां पर अगर यदि आप संधि करेंगे तो गुण है, दीर्घ है, यण है, वृद्धि है। ये 2022 में पूछा गया प्रश्न। मैंने क्या कहा आपको संधि करनी है तो सबसे पहले विच्छेद करें तब आपको पता चलेगा। तो अत्रागत्य का संधि विच्छेद क्या होता है? अत्र प्लस आगत्य होता है। इसी से यहां पर आपको पता चल रहा है अ और आ आया हुआ है, और इन दोनों को मिलाएंगे तो यहां पर दीर्घ आदेश क्या होगा आ। तो संधि कौन सी होगी दोस्तों? दीर्घ संधि। इसी प्रकार से यहां पर अगर यदि देखेंगे सकलापि इत्यत्र क संधि, ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। सकलापि का संधि अगर विच्छेद करेंगे तो दोस्तों संधि विच्छेद इसका जो है वो क्या होगा? सकल प्लस अपि होगा, सकल प्लस अपि। तो यहां पर सकल का जो अ है ये और इधर अपि का अ दोनों ही मिलकर के क्या बने हैं आ बने, तभी यहां पर जो है क्या लिखा हुआ है सकलापि। तो देखो संधि कौन सी हुई है? दीर्घ वर्ण बना है आ, तो यहां पर संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है दोस्तों। नेक्स्ट दे रखा है यद्यपि इति अत्र संधि विच्छेद, वो था अद्यापि और है ये यद्यपि, लगभग मिलता जुलता ही दोस्तों। यहां पर देखो इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? यदि प्लस अपि, तो पहले यदि ये गलत लिखा हुआ है, यद्य प्लस अपि, तो यहां पर तो ये वर्णों का योग ही होगा, संधि है नहीं। इधर दे रखा ये अपि ये लिखा हुआ है, तो अपि दोस्तों इस प्रकार से होगा नहीं। यहां पर ये जो ऐसे अपि है वो एक अव्यय है और इस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है। अब इधर यहां पर देखोगे यदि प्लस अपि, तो ये ई आया हुआ है और उसके बाद में असमान स्वर अ आया हुआ है, तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा य। जब स्वरों से य व र ल बनते हैं तो संधि कौन सी होती है? यण संधि होती है दोस्तों। और जब इसको आप शब्द मिलाओगे तो ये यद्यपि द आधा, ये य आधा, और इसमें अ मिलेगा, अपि का पूरा हो जाएगा और शब्द क्या बनेगा? यद्यपि बनेगा दोस्तों। तो इसका शुद्ध जो संधि विच्छेद है वो है यदि प्लस अपि। संधि कौन सी है? यण संधि। 2012 में इसका विच्छेद पूछा गया, 2022 में इसी का संधि कौन सी है ये करके प्रश्न पूछा गया। एक ही शब्द के उदाहरणों से 2 बार प्रश्न आए हुए दोस्तों। यद्यपि का ध्यान रखना, यण संधि का उदाहरण है यदि प्लस अपि। नेक्स्ट है प्रहरीव अत्र संधि विच्छेदम कुरुत। प्रहरीव का संधि विच्छेद करना दोस्तों क्या होगा? प्रहरी धन यू, देखो बड़ी ई की मात्रा आई हुई है, यहीं पर संधि वर्ण पड़ा है, दीर्घ ई बनाना है, तो दीर्घ ई बनेगा किससे? ई और ई से बनेगा। ई और ई, ह्रस्व भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है। तो यहां पर ई और ई दोनों तरफ एक में ही आया हुआ, बाकी किसी में है नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रहरी। प्रहरी में ई बड़ी आती है, तो इसका मतलब यहां पर दीर्घ ई और ह्रस्व ई, यू का ई मिलकर के क्या बना हुआ है? दीर्घ ई बना हुआ है। और संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। प्रहरी यू का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रहरी धन यू। नेक्स्ट ये प्रश्न 2015 में पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न है अति उत्तमे पदे संधि विच्छेद करण्य। इसमें संधि विच्छेद करना है, 2015 में प्रश्न पूछा गया। ये अति उत्तमे, यहां पर इसी का अति उत्तम करके शब्द पूछा गया
21 में और इसी में पूछा गया संधि कौन सी है, उत्तमे और उत्तमा। यहां पर दोस्तों ये आपके जो है विभक्तियां लगी हुई है, बाकी संधि सेम ही बनी हुई है इसके अंदर। अगर यदि देखोगे तो अति धन उत्तमे है, वैसे देखो ई का यह बना हुआ है, अत्यधन उत्तमे होता नहीं है, अति धन तमे नहीं होता है, अत्युधन तमे नहीं होता है। विच्छेद क्या होगा, अति धन उत्तमे। यहां पर जो संधि वर्ण पड़ा है उसको अगर यदि आप यहां पर ऐसे करके देखेंगे तो उसी से पता चल जाएगा, अत्युधन उत्तमे। अगर यदि इसको शब्द को पढ़ोगे तो ये उत्तमे शब्द है, उत्तमे यहां केवल एक में ही दिख रहा है। और उत्तमे से अगर यदि ऊ में से स्वर में से बाहर निकालेंगे वर्ण तो य, और यह संधि वर्ण किसमें बनता है, ई का। तो इस आधार पर आप सोच सकते हैं कि ई के बाद में असमान स्वर है ऊ, इस कारण से ये दोस्तों यहां पर ई का क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। और वापस शब्द बनाएंगे तो अति उत्तमे बनेगा। तो शुद्ध विच्छेद क्या है, अति धन उत्तमे। संधि कौन सी है, यण संधि। 2000 प्रश्न 15 में पूछा गया और यहां पर 2021 में पूछा गया, इसमें संधि कौन सी है, तो ई का य बन रहा है। कौन सी संधि है दोस्तों, यण संधि है। और अति उत्तमा का संधि विच्छेद क्या होगा, अति धन उत्तमा, अति धन उत्तमा। तो ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट है वधुस्सव अस्य संधि विच्छेद विद्यते। वधुस्सव का संधि विच्छेद, यहां पर शब्द आपको बहुत ही जाना पहचाना है, शब्द दे रखा वधुस्सव। यहां पर दीर्घ ऊ वर्ण पड़ा है, इसका मतलब यहां पे ऊ और ऊ से बना हुआ है। अब वधु शब्द को देखोगे तो दोस्तों यहां पर आपके दे रखा है वधु शब्द में दीर्घ ऊ आता है और उत्सव में ह्रस्व ऊ। इन शब्दों की शुद्धि से ही अगर यदि देखोगे ये वधु शब्द गलत लिखा हुआ है, ये वधुत शब्द होता नहीं है। और इसके अंदर यहां पर उत्सव को देखेंगे तो ये आपके गलत लिखा हुआ उत्सव। अब राइट आंसर एक ही बच जाता है, डी। वधु दीर्घ ऊ है और उत्सव में ऊ छोटा है, दीर्घ ऊ और ह्रस्व ऊ मिलकर के क्या बना हुआ है, दीर्घ ऊ। संधि कौन सी है, दीर्घ संधि। प्रश्न दोस्तों कब आया हुआ है, 2011 की रीट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आप देखें यहां पर ध्वजारोहण इत्यत्र कह संधि। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि दीर्घ संधि से लगभग जो है 15 प्रश्न बने हुए हैं केवल दीर्घ संधि से। तो आप टेंशन नहीं लें, बस बढ़िया तरीके से एक एक बार पढ़ लें उनको संधियों को। कभी कोई इस वीडियो को अगर यदि धीरे से आप वापस देखेंगे तो बढ़िया तरीके से समझा रखे हैं। पिछले भाग में मैंने स्वर संधियों के पार्ट, इस भाग में अपन जो है पूर्व रूप पर रूप के साथ व्यंजन के भी कुछ भाग करेंगे दोस्तों। तो यहां पर ध्वजारोहणम, तो दोस्तों यहां पर इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ध्वज प्लस आरोहणम, ध्वज प्लस आरोहणम। तो यहां पर देखो ध्वज के अंदर जो अ है वो अ और बाद में जो आ है, इन दोनों को मिलकर के यहां पर क्या हुआ है, आ। तो देखो दीर्घ आदेश हुआ है तो संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि। 2022 में पूछा गया प्रश्न। इधर यहां पर देखें दोस्तों वाणिये का इत्यत्र क संधि, 2017 में प्रश्न पूछा गया, इसमें संधि कौन सी है, सीधे ही संधि कौन सी है। सबसे पहले विच्छेद सोचें कि इसका क्या होगा, वाणिये का। देखो यहां पर य से पहले आधा अक्षर आया हुआ, मतलब यण संधि के अंदर य व से पहले आधा अक्षर आता है। तो यहां पे य किसका बनता है, ई का। तो अपन अप्लाई करके देखें हमारा जो शब्द शुद्ध बनता है कि नहीं बनता है, वाणी प्लस ए का। तो यहां पर देखो ये शब्द शुद्ध बन गया, वाणी प्लस ए का, बिल्कुल एक वाणी यहां पर इस तरीके से अर्थ निकलता है। अब देखो ई के बाद में असमान स्वर है तो ई का क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। इधर वापस पीछे क्या बचेगा, वाण, और इधर यहां पे क्या बचेगा, ए का। इसको मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, वाणिये का। देखो यहाँ ई का क्या बना है, य, मतलब ई उ रील री का य व र ल बनता है। तो संधि कौन सी होती है दोस्तों, यण संधि। ये 2017 में पूछा गया, राइट आंसर क्या होगा, यण संधि। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, व्यपगतेष्वपि इत्यत्र क संधि। इसमें कौन सी संधि है दोस्तों, यहां पर देखो अभी मैंने बताया था य और व से पहले आधा अक्षर, एक तो यहां पर आया हुआ है, तो एक तो वी अपगते, यहां से ऐसे विच्छेद कर लें, या फिर वह से पहले आधा अक्षर आया हुआ है। तो यहां पर मैं इसके अंदर विच्छेद करके देखूं तो एक तो आपके शब्द बनेगा व्यपगतेषु, क्योंकि वह जो है वो ऊ के स्थान पर बनता है। तो शब्द क्या होगा, व्यपगतेषु, और फिर पीछे क्या होगा दोस्तों, अपि। देखो ऊ के बाद में ऊ नहीं है, असमान स्वर है, तो ऊ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, व। तो देखो वापस अपना शब्द बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, व्यपगतेष्वपि। तो इसका मतलब ई उ रील री का जब य व र ल बनते हैं तो अभी अपन ने बात की थी संधि कौन सी होगी, यण। तो ये दोस्तों प्रश्न 2015 में पूछा गया था, व्यपगतेष्वपि में संधि कौन सी है, तो यण संधि है।
विच्छेद क्या होगा, व्यपगतेषु प्लस अपि। ऐसे यहां पर दे रखा दोस्तों लाकृति इत्यस्य संधि विच्छेद करण्य, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ल आकृति। यहां पर दोस्तों अ को मिलाएंगे तो आ हो जाएगा। यहां पर एक तरीके से तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये दोस्तों यहां लाकृति है, वो लृ धन आकृति, ला धन आकृति या ल धन आकृति, इनमें से ये लृ अपन ने पढ़ा है कि अगर यदि य ई उ री लृ के बाद में असमान स्वर, तो लृ के बाद में असमान स्वर आया है तो लृ के स्थान पर वापस यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ल हो जाएगा, और ल भी स्वर रहित होगा। तो यहां ल और आकृति मिला देंगे तो शब्द वापस अपना क्या बन जाएगा, लाकृति बन जाएगा। और ये दोस्तों संधि कौन सी होती है, यण संधि। लाकृति का ध्यान रखना, संधि विच्छेद क्या होगा, ल लृ धन आकृति, लाकृति राइट आंसर यण संधि है। 2011 में प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, उद्योगेन एव इत्यत्र संधि विच्छेद अस्ति, यानी संधि कौन सी है, संधि विच्छेद नहीं है, सॉरी संधि कौन सी है बतानी है। तो सबसे पहले मैंने कहा आपको संधि सोचनी है, तो सबसे पहले ही आपको क्या करना है, यहां पर विच्छेद देखना है क्या होगा। एक तो यहां पर ये उद्योगेन एव शब्द को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें शब्द कौन सा है, उद्योग। और उद्योग शब्द की तृतीया विभक्ति जैसे राम में रामेण आता है, वैसे उद्योगेन भी आता है, उस हिसाब से भी आप सोच सकते हैं। तो ये आप यहां पर देख सकते हैं कि देखो दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि में तो अपने दीर्घ आन, दीर्घ ईन, दीर्घ ऊन, दीर्घ री, उनमें से एक ही है नहीं, तो ये दीर्घ संधि होगी नहीं। अयादि संधि, तो अयादि संधि दोस्तों यहां पर आपके यहां पे अय अव आय आव आने चाहिए तब होती है अयादि संधि, तो ये भी नहीं है। अब पीछे बची है गुण और वृद्धि, दो को अप्लाई करके देखना है। तो यहां पर अपन अप्लाई करके देखते हैं तो एक तो शब्द बनता है उद्योगेन और दूसरा बनता है यहां पर एव। तो देखो दोस्तों अ के बाद में ए आया है, दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, आई, और जो शब्द आपके बनता है वो क्या बनता है दोस्तों, उद्योगेन एव बनता है। तो राइट आंसर जो है यहाँ अ और ए से क्या बना, आई वर्ण, तो आई औ और आर बनते हैं। वहां पर संधि कौन सी होती है, वृद्धि, क्योंकि गुण संधि को यहां पर बनाने जाएंगे ए ओ अर और अल, तो यहां विच्छेद शुद्ध नहीं होगा, तो शुद्ध संधि विच्छेद है उद्योगेन प्लस एव, और संधि कौन सी है, वृद्धि। नेक्स्ट इधर देखें तदेव, तदेव ये दोस्तों 2021 में पूछा, और सदैव का जो है विच्छेद पूछा 2022 में। ये तदेव और सदैव एक जैसे ही शब्द है, इसी वजह से यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा विच्छेद क्या होगा। तो तद का यहां पर संधि विच्छेद अपन यहां पे करेंगे तो शब्द आपने पढ़ा है तदा और प्लस एव, तदा प्लस एव आ और ए है, तो इसी तरीके से यहां पर क्या बन जाएगा, आई। ऐसे ही सदैव का विच्छेद क्या हो जाएगा, सदा प्लस एव हो जाएगा दोस्तों। दोनों के अंदर आ के बाद में ए है तो आदेश क्या होगा, आई, और आई आदेश किसमें होता है, आई औ, और आर किसमें बनता है, वृद्धि संधि में। ये दोस्तों यहां पर आप इनको ध्यान में रखें, बस ये इसी से संधि पहचान में आ जाएगी। विच्छेद करें कौन सा वर्ण बन रहा है, सोचें अपने आप, आपको संधि पकड़ में आ जाएगी कौन सी संधि है। आई औ आर वृद्धि में बनेंगे, ए ओ और अल गुण में बनेंगे, य व र ल दोस्तों यण में बनेंगे। यहां पर नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करते हैं, तो ये नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, यथेष्टम इत्यस्य संधि विच्छेद करणीय, यथेष्टम का संधि विच्छेद करना है। यहां पर आपके संधि वर्ण सीधा सीधा पड़ा है, संधि विच्छेद कौन सी संधि, एक मात्रा दिख रही है, ए बना हुआ है, संधि कौन सी है, गुण। और अगर यदि इसका विच्छेद करेंगे दोस्तों क्या बनेगा, यथा धन इष्टम। राइट आंसर क्या होगा, यथा धन इष्टम। कब पूछा गया, 2015 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया। यथेष्टम का संधि विच्छेद क्या है, यथा धन इष्टम है दोस्तों। यहां पर देखें आ और इसके बाद में ई, आ के बाद में जब भी ई उ री लृ आते हैं तो इनके स्थान पर ए ओ और अल हो जाते हैं। ये गुण संधि में अपन ने पढ़ रखा है, तो इसके अंदर आ और ई मिलकर के ए हो जाएंगे, और राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न है वारांगनेव इत्यत्र क संधि, इसमें संधि कौन सी है, वारांगनेव के अंदर दोस्तों संधि कौन सी है। वैसे यहां पर जो है संधि वर्ण देखें तो अयादि में कोई आया आव वगैरह आया हुआ नहीं है। इसके अलावा यण संधि के अंदर तो य व र ल से पहले आपने को कहीं पे भी आधा अक्षर नहीं दिख रहा है, तो ये भी नहीं है। अब पीछे दो बची हुई है, दीर्घ और गुण। दोस्तों इससे यहां पर विच्छेद करके देखें क्या होगा, वारांगनेव। एक तो अपन ने जो वीरांगना या वारांगना शब्द पढ़ा है, वैसे उसी आधार पर यहां शब्द देख सकते हैं कि ये वारांगना शब्द है, तो यहां पर अपन इसका विच्छेद एक करके देखें, वारांगना। वारांगना, 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 वारांगना,
वारांगना प्लस इव, एव नहीं है यहां पर, एव करेंगे तो आ और ए होकर के आई बन जाएगा, और आई वृद्धि संधि, यहां दे भी नहीं रखी है, शब्द में भी आई की मात्रा नहीं है, तो ये वारांगना इव, वारांगना की तरह, ऐसा इसका अर्थ है। आ और ई मिलकर के क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ये शुद्ध है। दूसरा यहां पर दीर्घ वर्ण अगर यदि बनाने की सोचे तो यहां पर कोई शब्द नहीं बनता है, बाकी पीछे वालों में कहीं दीर्घ वर्ण ही नहीं है, आ ई ऊ वगैरह, तो दीर्घ संधि नहीं होगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुण संधि राइट आंसर। 2012 में पूछा गया प्रश्न है वारांगना प्लस इव, इसका संधि विच्छेद होगा, और संधि कौन सी होगी, गुण संधि होगी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, दारिद्र्य उपहता या इत्यत्र संधि विच्छेद, ये मैंने दोस्तों यहां पर आपको बता भी दिया है, संधि विच्छेद क्या होगा दारिद्र्योपहता का। यहां पर दारिद्र्योपहता संधि विच्छेद करके सोचें, दारिद्र्य प्लस उपहता, तो देखो ई और ऊ है, तो ई का य बनेगा, तो द आधा ही रहेगा, तो ये द आधा है नहीं। इसके अलावा यहां पर दारिद्र्य प्लस उपहता, यहां अ और ऊ, तो यहां पे अ और ऊ क्या बनेगा, ओ मिलाएंगे तो दारिद्र्य हो जाएगा, बिल्कुल ये दारिद्र्योपहता बना हुआ है, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या है, दारिद्र्य प्लस उपहता। 2022 में पूछा गया, इधर यहाँ दारिद्र्य उपहता है, तो अ और ओ तो औ हो जाएगा, वो है नहीं, या ई के बाद में द है, तो ई के बाद में द्र आता है, तो ये तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसमें उदाहरण ही नहीं बैठता। पहली बात तो दारी शब्द नहीं होता है, द्रयो जो है पता शब्द नहीं होता है, तो यहाँ दारिद्र्य प्लस उपहता, दारिद्र्य प्लस उपहता, यहां पर ये आपके संधि विच्छेद होगा, और ओ वर्ण बना हुआ है, इसका मतलब इसमें संधि कौन सी है दोस्तों, गुण संधि है। राइट आंसर आपके बी होगा, 2022 में पूछा गया प्रश्न। इधर यहां पर देखें अत्रेव, बहुत ही सिंपल उदाहरण दे रखा है, 2022 के अंदर पूछा गया दोस्तों, अत्रेव का संधि विच्छेद क्या होगा। देखो आई की मात्रा पड़ी है, आप यहां पर देखोगे संधि पद में वो वर्ण नजर भी आएगा, संधि विच्छेद करेंगे तो अत्र प्लस एव होगा, अत्र प्लस एव, अ और ए है वो कौन सा वर्ण बनते हैं, आई, और आई वर्ण कौन सी संधि में बनता है, वृद्धि संधि में बनता है दोस्तों, तो राइट आंसर बी होगा, अत्रेव का संधि विच्छेद अत्र प्लस एव। ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न है सूर्योदय इत्यत्र क संधि, सूर्योदय में कौन सी संधि है दोस्तों, यहां पर आप विच्छेद अच्छी तरीके से जानते हैं, क्या होगा सूर्य प्लस उदय, यहां पर उदय अ और उ मिलकर के क्या बनेंगे ओ, और ओ कौन सी संधि में बनता है दोस्तों, ओ बनता है आपके गुण संधि के अंदर, तो राइट आंसर होगा गुण संधि। 2022 में यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें आपके सामने है विज्ञानस्यैव पदे संधि विच्छेद करण्य, विज्ञानस्यैव पद में संधि विच्छेद, तो यहां पे देखो आप शब्द देख सकते हैं विज्ञानस्यैव के अंदर कि आई की मात्रा आई हुई है, तो यहां पर लगभग कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। इसी प्रकार से अगर शब्द को सोचें तो विज्ञानस्य, विज्ञान शब्द जैसे राम से रामस्य, बाल बालक से बालकस्य षष्ठी विभक्ति में आता है, वैसे ही ये शब्द आया हुआ है विज्ञानस्य, तो यहां पर शब्द बनेगा विज्ञानस्य, और दूसरा यहां पर आई बनाना है, तो पीछे यहां पर ये पद कौन सा दोस्तों, एव है अव्यय, तो अ और ए मिलकर के क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा दोस्तों, और आई कौन सी संधि में बनता है, वृद्धि संधि के अंदर, तो यहां पर संधि कौन सी है, वृद्धि संधि है। विच्छेद राइट आंसर क्या हो जाएगा, विज्ञानस्य प्लस एव होगा, राइट आंसर क्या होगा, विज्ञानस्य प्लस एव। 2021 में यह प्रश्न पूछा जा चुका दोस्तों, विज्ञानस्य प्लस एव, तो ये है संधि कौन सी, वृद्धि संधि है। ये विज्ञानस्य ईव होगा नहीं, क्योंकि अ और ई तो ए बनेगा, ऐसे ही विज्ञानस्य एव, ए और ए है, तो यहाँ अयादि संधि हो जाएगी, यहाँ आ और न है, तो ये विज्ञा और नस्य होता नहीं है, तो यहाँ पर ये भी विच्छेद नहीं होगा। मतलब आप बहुत सारे तरीकों से सोच करके विच्छेद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने विद्येव इत्यत्र क संधि, यहां पर इसका संधि विच्छेद 2021 में पूछा, और इसका दोस्तों यहां पर जो है इस विद्येव में संधि कौन सी है, विद्येव एक और दूसरा विद्येव, ये लगभग मिलता जुलता ही शब्द है, इसलिए मैंने साथ में लिखा, ये 2017 में पूछा गया शब्द है विद्येव। एक तो दोस्तों यहाँ आई वर्ण बनाना है, तो आई वर्ण किससे बनेगा, अ और आगे यहां पर आपके ए हो तब बनता है, तो यहां पर अ आ, तो देखो विद्यया या विद्याया, देखो दोस्तों यहां पर विद्याया नहीं है, शब्द विद्यया है, तो ये विद्याया तो होगा नहीं, विद्यया ई होगा नहीं, क्योंकि आ और ए तो ई तो
ए बनेगा गुण, तो ये भी होगा नहीं। अब पीछे विद्याधन एव, विद्याधन एव का तो आ और ए तो आई बन जाएगा, लेकिन विद्येव शब्द बनेगा, तो जो इसका विच्छेद है विद्येव, ये विद्येव का विच्छेद है विद्याधन एव, आ और ए मिलकर के क्या होगा आई, और संधि कौन सी होगी दोस्तों, वृद्धि संधि होगी। इसका विच्छेद यहां पर राइट आंसर हो जाएगा विद्या, यानी विद्या मतलब विद्या शब्द की तृतीया विभक्ति एक वचन में, जैसे लता में लतया आता है वैसे विद्या में विद्या आता है, यानी विद्या के द्वारा ही, ऐसा अर्थ निकाला हुआ यहां पर। तो ये आ और ए मिलकर के क्या बनेगा आई, और वापस मिलाओगे तो शब्द क्या बन जाएगा विद्येव बनेगा। तो राइट आंसर होगा विद्या धन एव, और इसका विद्येव का विच्छेद होगा विद्या धन एव। दोनों में संधि यहां पे भी आई बन रहा है, तो संधि कौन सी है, वृद्धि संधि। तो विद्येव का विद्या प्लस एव है, और विद्येव का यहां पर विद्या धन एव है। नेक्स्ट है देव प्लस अ के बाद में ए आया हुआ है, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आई हो जाएगा। देखो आई यहां पर एक ही शब्द में आया हुआ है देवेश्वरियम, देखो आई बना है, तो संधि कौन सी होगी, वृद्धि संधि। 2011 में ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि देव प्लस ऐश्वर्यम अत्र संधि भविष्यति, इसका संधि पद क्या होगा, देवेश्वरियम होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, संस्कृत भाषेव इति अत्र संधि विच्छेद। तो यहां पर देखो संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषे, संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा, यानी यहां पर तो ये संस्कृत भाषा शब्द है। इधर यहां देखना एव है या इव, देखो ये एव तो शब्द ही गलत लिखा हुआ है। इधर यहां पर जो इव आया हुआ है, तो इव आ और ई तो ए होगा, लेकिन अपने को संधि वर्ण यहां पर क्या बनाना है, आई बनाना है। तो अ के बाद में ए आएगा तो आई बनेगा दोस्तों। यहां पर आ के बाद में ए आया हुआ, मतलब इन दोनों से क्या बनेगा, आई संधि वर्ण बनेगा, और संधि कौन सी होगी, वृद्धि संधि होगी। तो बिल्कुल सही है, ये राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सी, संस्कृत भाषा प्लस एव से आपके क्या होगा, संस्कृत भाषेव। 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। संस्कृत भाषे प्लस एव से यहां तो अयादि संधि हो जाएगी, इससे बनेगा नहीं दोस्तों। तो यहां पर ये जो शब्द वापस इससे नहीं बनेगा, तो शुद्ध विच्छेद संस्कृत भाषा प्लस एव होगा। इधर नगरस्येश्वर्यम, यहां पर देखो शब्द पढ़ने से ही पता चल रहा है, विच्छेद देखें पहले ही, आप जब तक विच्छेद नहीं देखेंगे संधि कौन सी है पता नहीं चलेगा। और यहां पर विच्छेद ही पूछा है, नगरस्य प्लस ऐश्वर्यम यहां दे रखा है। तो ऐश्वर्यम दोस्तों अगर शब्द देखें शुद्ध, तो ये ऐश्वर्यम ऐसे लिखा नहीं जाता है, ऐश्वर्यम होता है। तो एक तो ये ऐश्वर्यम सही है, लेकिन इधर यहां पर शब्द अपन देख रहे हैं नगरस्य लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहां पे नगरस्य नहीं होता, शब्द होता है नगर का षष्ठी एक वचन नगरस्य, तो नगरस्य ऐश्वर्यम। इधर वापस अब चेक करते हैं अ और ए, तो अ और ए वापस अपना आई बनता है, बिल्कुल सही। जब आई इसमें मिलाएंगे तो वापस बन जाएगा नगरेश्वरियम, और यानी विच्छेद शुद्ध क्या होगा, नगरस्य प्लस ऐश्वर्यम, और राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। 2022 में यह प्रश्न पूछा गया, और संधि कौन सी होगी दोस्तों, वृद्धि संधि होगी इसके अंतर्गत। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न की। तो आपके सामने प्रश्न है वनौषधि अत्र संधि विच्छेद। वनौषधि का यहां पर देखो आपके दे रखा है वने प्लस औषधि, यहां पर दोस्तों मिस वनाधन औषधि, यहां मिस प्रिंट भी है थोड़ा सा, आप इसको यहां पर थोड़ा सा ठीक कर लें। ये वनाधन औषधि, वैसे आपको पता है इसका संधि विच्छेद होता है वन धन औषधि होता है। तो यहां पर शुद्ध शब्द देख करके ही पता लगा सकते हैं, वनो है नहीं, वनो औषधि होता नहीं है, शब्द वने औषधि, तो यहां पर ए और बाद में ओ है, तो इसके आयादी आदेश हो जाएगा। तो यहां पर जो है शुद्ध विच्छेद क्या होगा, वन धन औषधि, अ और ओ मिलकर के क्या आदेश हो जाएगा, औ आदेश हो जाएगा दोस्तों। और संधि कौन सी है, वृद्धि संधि। ये प्रश्न 2011 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है चयनम अस्य शब्दस्य संधि विच्छेद। चयनम, देखो यहां पर अगर यदि आप ऐसे पता नहीं चल रहा है तो चयनम का संधि विच्छेद क्या है, नीचे आप यहां पर देख सकते हैं, और संधि कौन सी है। तो वैसे देखो दीर्घ संधि के वर्ण दिख नहीं रहे हैं, गुण के दिख नहीं रहे हैं, यहां पर आपको वृद्धि के वर्ण दिख नहीं रहे हैं, अयादि संधि के तो य वर से पहले आधा अक्षर होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हैं अय दिख रहा है, किससे बनेगा अय, तो ए के स्थान पर अय बनता है। देखो विच्छेद यहां पर क्या होगा, चे धन अनम, चे इसके बाद में अ आया हुआ है, तो इस ए के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, अय। अब पीछे इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा च आधा,
क्योंकि ये बाहर आ गया। इधर अनम है वो ऐसे ही रहेगा, जब इसको मिलाओगे तो आपके ये शब्द पूरा वापस क्या बन जाएगा, चयनम। और यहां पर ए का अय आदेश हुआ है, तो मतलब जो है संधि कौन सी है दोस्तों, अयादि संधि है। यानी चयनम का संधि विच्छेद है चेदन अनम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ये सारे प्रश्न वो है दोस्तों जो पूर्व भर्ती परीक्षा में संधि टॉपिक से संबंधित पूछे गए थे। उन प्रश्नों को मैं एक साथ लेकर के आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो प्रश्न है उनको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। एक टॉपिक के प्रश्न, सभी प्रश्न एक ही जगह पर, ओल्ड प्रश्न पत्रों के प्रश्न और उनका विश्लेषणात्मक हल आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। तो एक बार इसी क्लास को आप पढ़ें और उसके बाद में इन प्रश्नों को हल करें। गारंटी है 100% आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा दोस्तों। इन टॉपिकों का इनकी अपन यहां पर विस्तार से चर्चा भी कर रहे हैं। बहुत ही कस्य संधि उदाहरणम अस्ति, बहुती का यहां पर आप विच्छेद देखें कौन सी संधि का उदाहरण है। देखो यण संधि का तो य व से पहले आधा अक्षर है नहीं। दीर्घ संधि में तो आ ई ऊ वगैरह आना चाहिए, जो यहां पर है नहीं तो ये भी नहीं है। उत्व संधि, उत्व संधि में तो जो है विसर्ग का दोस्तों ऊ होता है और फिर वो आगे अ के साथ में मिलकर के क्या बन जाता है, ओ बन जाता है दोस्तों। जब अ के बाद में विसर्ग होता है और उसके बाद में अगर यदि मान लो हस वर्ण वगैरह है तो व्युत्व आदेश होता है, जो यहां पर ऐसा कुछ है ही नहीं, ओ बना हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर ये भी नहीं है। अब संधि कौन सी है, अयादि एक ही बची हुई है। अयादि में देखो यहां पर अवर्ण भी दिख रहा है। विच्छेद करेंगे तो विच्छेद होगा दोस्तों भो धन अति। भौतिक का विच्छेद क्या होगा, भो धन अति। ओ के बाद में अ आया हुआ है तो इसके ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। इधर भ पीछे रहेगा और इधर यहां पर अति पीछे रहेगा। अब वापस इसको मिलाओगे तो भ में अ मिलकर के भ पूरा, व में अ मिलकर के व पूरा मिलाओगे तो शब्द क्या बनेगा, भवती। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, अयादि। और यहां पर जो है संधि कौन सी, अयादि संधि 2017 में पूछा गया। इधर देखें प्रधन एजति, इसका विच्छेद क्या है। अभी अपन ने बात की है कि अगर यदि मान लो ये, वैसे मैंने आपको उदाहरण करवाया ही है, ये प्रधन एजते के अ के बाद में अगर यदि ए अथवा ओ दोस्तों अ उपसर्ग का हो, ए ओ धातु का हो तो पर रूप आदेश होता है, यानी बाद में जाकर मिल जाता है। और इसमें एजते ये शुद्ध है नहीं, जते आता नहीं है और पर होता नहीं है। प्रधन एजते शब्द शुद्धियों से देख करके भी आपको प्रश्न जो है मिल जाते हैं दोस्तों। प्रधन एजते ये अ है वो इसमें जाकर मिला हुआ है, तो इसका मतलब यहां पर दोस्तों ये जो है कौन सी संधि हो रखी है, पर रूप संधि हो रखी है। ये पर रूप संधि का उदाहरण है प्रधन एजते। 2011 के रीट लेवल 2 में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, वृषा समय अपि इत्यत्र क आदेश क्या हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया, जहां पे भी अवग्रह का चिन्ह दिखे तो समझ जाना पूर्व रूप हो रखा है। तो यहां पर पूर्व रूपम आदेश हुआ दोस्तों। और विच्छेद करेंगे तो विच्छेद क्या होगा, वर्षा समय। ये यहां पर ए आया हुआ देखो, और बाद में अपी का जो है अ आया हुआ है। तो यहां पर देखो पद के बाद में ए है तो उसका पर रूप आदेश जो है पूर्व रूप आदेश, यानी अ जाकर पहले वाले में मिल जाएगा। राइट आंसर आपके यहां पर क्या होगा दोस्तों, पूर्व रूप एकादेश, यानी पहले वाले रूप का आदेश हो रखा है। राइट आंसर ये होगा, 2022 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है पतंजलि इत्यत्र संधि। ये सारे उदाहरण वो है जो मैंने अभी आपको करवाए दोस्तों, इन्हीं में से प्रश्न आए हुए हैं और यही मैं आपको करवाता भी हूं क्लास में भी, और यहां पर भी मैंने आपको वही उदाहरण बताए हैं। इन्हीं में से प्रश्न पूछे गए हैं आपके सामने। देखें पतंजलि का संधि विच्छेद अभी अपन ने किया था दोस्तों, पतत धन अंजलि। ये थोड़ा मिसप्रिंट है इसलिए यहां पर मैंने आपको हलंत करके दे दिया है। ये शुद्ध विच्छेद क्या होगा, पतत धन अंजलि। और राइट आंसर यहां पर दोस्तों ये 2012 में प्रश्न पूछा गया। पतंजलि के अंदर पतत प्लस अंजलि, और इसमें इसका पर रूप आदेश होता है। अगर यदि संधि पूछ ले तो दोस्तों कौन सी है, पर रूप संधि है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, को अस्ति इत्यत्र का संधि। अभी मैंने कहा जहां पे भी अवग्रह दिखे तो दोस्तों, वैसे यहां पर अगर यदि अपन बात करें विच्छेद की तो विच्छेद क्या होगा, एक तो क धन अस्ति होता है। एक विच्छेद ये होता है जो विसर्ग संधि में बनता है, और जब अपन इसी को आगे ले जाते हैं तो ये पूर्व रूप में इसका जो विच्छेद होगा वो होगा को धन अस्ति। मूल रूप में विच्छेद ये है, और इसमें अगर यदि पूछे तो संधि दोस्तों कौन सी होगी है, विसर्ग। लेकिन विसर्ग के होने के बाद में यहां पर
पूर्व रूप आदेश भी होता है। अ जाकर इस पहले वाले में मिल जाता है क्योंकि क एक पद है उसी का ओ बना हुआ है, तो विच्छेद होगा को धन अस्ति और अ का पूर्व रूप हो रखा है, इसलिए यहां पर राइट आंसर क्या होगा, पूर्व रूप। 2011 में ये भी आपके प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। नेक्स्ट है सकलो अपि, ये भी देखें दोस्तों अवग्रह आया हुआ है, अवग्रह का चिन्ह देखें ओ के बाद में, या फिर आपके देखें दोस्तों आपके ए के बाद या ओ के बाद अवग्रह का चिन्ह, तो वहां पर रूप पूर्व रूप हो रखा है लगभग। इधर इसका विच्छेद देखें को अस्थि का क धन अस्थि और को धन अस्थि, ऐसे ही सकलो अपि का जो विच्छेद है वो क्या होगा दोस्तों, सकलो प्लस अपि, तो ये भी होगा, और सकल प्लस अपि ये भी होगा। इसका तो सकल प्लस अपि का तो सकल अपि बन जाएगा, ये होगा नहीं, और सकलो प्लस पी भी नहीं होगा क्योंकि यहां अवग्रह नहीं बनेगा, तो ये भी नहीं होगा। ये 2015 में पूछा गया प्रश्न, और इसमें राइट आंसर क्या होगा, ए और सी दोनों ही राइट आंसर थे दोस्तों। यहां पर ए और सी दोनों ही राइट आंसर थे। इसका विच्छेद सकलो प्लस अपि ये आपके पूर्व रूप में होगा, और सकल प्लस अपि दोस्तों ये विसर्ग संधि के अंदर होगा, दोनों से ही ये सकलो अपि पद बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, यहां पर उसमें जाने से पहले अपन कुछ चर्चा करते हैं व्यंजन संधि के भेदों की दोस्तों। यहां पर अपने स्वर संधि के भेद और उनकी विस्तार से प्रश्नों की चर्चा कर ली थी। अब अपन बात करेंगे व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि में अपन ने बात की कि व्यंजन संधि कब होगी, जब व्यंजन के बाद यदि कोई व्यंजन हो या फिर कोई भी स्वर हो तो व्यंजन संधि होगी विच्छेद में। लेकिन संधि करते समय परिवर्तन है वो व्यंजन में ही होगा, चाहे वो प्लस से पहले लिखा हुआ हो चाहे वो प्लस से बाद में लिखा हुआ हो, और व्यंजन से जो वर्ण बनेगा उसी के अकॉर्डिंग भेद का नाम लिखा हुआ दोस्तों। तो यहां पर देखें आपके दे रखे हैं सचुत्व और षटुत्व, दो संधियां दे रखी है। इस सचुत्व संधि का जो सूत्र है वो दोस्तों इस प्रकार से है। सचुत्व संधि का सूत्र देखें, इसका सूत्र है स्तो सचुना सचु। तो ये जो है इस्तो का मतलब जब भी स या त वर्ग का मतलब यहां पर त थ द ध न जो सभी वर्ण है, इन वर्णों और एक ये स, इन वर्णों का योग यदि इनके आगे या पीछे, इधर में भी सटुत्व संधि में भी यही है, शटुना शटु इसका सूत्र है, और इसमें भी यही ध्यान रखें दोस्तों, ये जो आपके स या त वर्ग के वर्ण, त वर्ग के वर्ण वही आपके ध्यान रखें त थ द ध और न, इन वर्ण ये दंत वर्ण है, और यहां पर ये आपके दंत्य स। इन 6 वर्ण ये सारे के सारे उच्चारण कहां से होते हैं दोस्तों, दंत वर्ण। इनको ध्यान रखें दंत वर्णों को। इन दंतीय वर्णों के बाद में आगे या पीछे अगर यदि कहीं पर भी तालव्य वर्णों का योग हो, सचुना का मतलब अगर यदि ये सचुत्व वाले वर्ण, अब चाहे ये वर्ण पहले आए या बाद में आए, ये सचु वर्ण का मतलब ये स या फिर च वर्ग का कोई वर्ण हो, यानी ये वर्ण जो उच्चारण होते हैं वो कहां से होते हैं, तालु से। तो ध्यान रखो दंत के आगे या पीछे कहीं पे भी तालव्य वर्ण आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि दंत और तालु वर्ण एक आधा यानी स्वर रहित और दूसरा स्वर युक्त दोनों का उच्चारण एक साथ नहीं होता है, इसलिए दंत वर्ण को किस में बदल दिया जाता है, तालु में। यानी दंत के पास में जब तालु वर्ण होगा तो दंत को तालव्य में बदलेंगे, यानी ये स है वो तालव्य स में बदल जाएगा, और त वर्ग का वर्ण है दोस्तों किस में बदलेगा, च वर्ग में। ध्यान रखें व्यंजन संधि में केवल एक ही वर्ग का वर्ण है वो दूसरे वर्ग में जाता है, और वो भी कौन सा, त वर्ग का वर्ण। त वर्ग का वर्ण संधि करते समय जब च वर्ग में लिखेंगे, जैसे यहां पर मैंने विच्छेद लिखा आपके सामने, सत धन छात्र, ये आपके लिखा हुआ है सत धन छात्र, ये त है त वर्ग का वर्ण, बाद में यहां पर च वर्ग का दूसरा वर्ण लिखा हुआ है, तो इसके अंदर यहां पर अपन त को च वर्ग के पहले वर्ण में लिख देंगे, यानी पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, ऐसे बदलेगा। त वर्ग के वर्ण जो है इनके आगे या पीछे कहीं पे भी तालु वर्ण होंगे तो त वर्ग है वो च वर्ग में बदल जाएगा, और यहां पर जो शब्द बनेगा दोस्तों कौन सा बनेगा, सच्छात्र बनेगा। और ये दोस्तों यहां पर संधि है वो कौन सी होगी, सचुत्व। देखो सचुत्व के नाम में भी ऐसे ही है, सचु का मतलब ही यही है, स या च वर्ग के वर्ण बनेंगे, और किससे बनेंगे,
त वर्ग के वर्णों से बनेंगे तो संधि कौन सी होगी? सचुत्व। मतलब सचुत्व संधि ऐसे पकड़ लें कि जब भी त वर्ग का वर्ण विच्छेद में लिखा हुआ है, उसको संधि करते समय अगर यदि आप च वर्ग में लिखते हैं तो 100% वहां संधि कौन सी हो रखी है दोस्तों? आपके संधि सचुत्व हो रखी है। जैसे आपको अगर यदि कहीं पर दे दे कि उच्चारण का संधि विच्छेद बताइए, उच्चारणम का संधि विच्छेद, तो आपको वैसे नॉर्मल सा पता है कि इसका संधि विच्छेद क्या होता है कि उद्धधन चारणम होता है। उद्धधन चारणम ये जो है ये इसका विच्छेद होगा। तो यहां पर देखो आपने क्या किया है चारणम के अंदर, तो ये जो है द है वो त वर्ग का वर्ण है, इसको आपने संधि करते समय यहां पर किस में लिख दिया? च वर्ग में। तो जब भी त वर्ग का वर्ण च वर्ग में जाएगा संधि कौन सी होगी? सचुत्व होगी। अब ये क्यों गया? तो देखें ये किस तरीके से बना हुआ शब्द है, द है, उसके बाद में च वर्ग का वर्ण है, तो इसको आपके च वर्ग के तीसरे वर्ण ज में लिख देंगे। लेकिन ये घोष वर्ण है और पीछे अघोष है, इसलिए इसको इसी वर्ग के प्रथम वर्ण में लिखेंगे च में, और शब्द बना के लिखेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? उच्चारण बनेगा। ऐसे ही अगर यदि और भी है बहुत सारे शब्द, अगर दे रखा दोस्तों राजधन न, ये दे रखा है राजधन न, यहां पर ये च वर्ग का वर्ण पहले आया हुआ ज, बाद में इधर यहां पर त वर्ग का पांचवा वर्ण है न, लेकिन आपको बदलना त वर्ग का वर्ण ही है, यानी दंत वर्णों के आगे या पीछे तालु आएगा तो बदलना दंत वर्ण ही है। अब ये च वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा, न है वो किस में बदलेगा? य में, और इसमें स्वर वापस निकालेंगे मिला देंगे तो यह ऐसे बनेगा। और इधर यहां पर शब्द क्या रहेगा दोस्तों? राज, इसको मिलाएंगे तो संधि पद क्या बनेगा? राज्य बनेगा। ज और य का राज्य कह दे तो ये इस प्रकार से बनेगा दोस्तों। ऐसे ही यज्ञ है, ऐसे ही दोस्तों यहाँ विज्ञ है, ये इसी के उदाहरण है। तो ये है संधि कौन सी? सचुत्व। इसी को यहां पर अप्लाई करना है षटुत्व। यहां पर फर्क यही है कि दंत वर्णों के आगे या पीछे जब भी ये मूर्धा वर्ण आ जाए, मूर्धा वर्ण में मूर्धन्य श और ट वर्ग का वर्ण, ट वर्ग में ट ठ ड ढ, कोई भी अगर यदि 5 वर्णों में से हैं तो आपको इधर भी बदलना किसको है? दंत वर्ण को ही बदलना है। यानी जब भी त वर्ग के वर्ण, यानी इन 6 दंत वर्णों के आगे या पीछे च वर्ग के वर्ण आएंगे तो त वर्ग को च वर्ग में बदल देंगे, संधि सचुत्व होगी। जब भी इन 6 वर्ण स या त वर्ग के वर्णों के बाद में मूर्धा वर्ण आएंगे तो अपन त वर्ग को अपन किस में बदल देंगे? ट वर्ग में, यानी मूर्धा में बदल देंगे। तो ये त वर्ग है वो ट में बदल जाएगा। ये पहला पहले में, दूसरा दूसरे में ये बदल जाएगा, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, और पांचवा ऐसे ही पांचवे में। न है वो किस में बदलेगा? ण में बदलेगा। तो ये और ये जो स है ये मूर्धा वाले श में बदलेगा, और संधि कौन सी होगी? षटुत्व। देखो इसमें षटुत्व में ष टू, तो ये षटु वर्ण बनते हैं। षटु का मतलब स और टू का मतलब ट वर्ग के वर्ण, दोनों ही त वर्ग के वर्णों से बदलते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, व्यंजन संधि में संधि करते समय केवल एक ही वर्ग अपना वर्ग चेंज करता है, यानी त वर्ग का वर्ण च वर्ग में जाता है तो संधि सचुत्व है, और अगर यदि मान लो त वर्ग का वर्ण ट वर्ग में जाता है तो संधि षटुत्व है। उदाहरण यहां पर देखें दोस्तों, अगर यदि आपने शब्द लिखा है तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका, ये त है, इसके बाद में मूर्धन्य वर्ण है, त में बदलेगा ट में, और शब्द यहां पर क्या बनेगा दोस्तों? तट्टिका बनेगा, और संधि कौन सी हो जाएगी? षटुत्व। ऐसे ही दोस्तों कृष्ण धन, ये मूर्धा वर्ण श पहले आ गया और यहां पर न बाद में आ गया, कृष्ण धन न, ये दोस्तों यहां पर दंत वर्ण बाद में आया है तो ये बदलेगा दंत वर्णी, न किस में बदलेगा? ण में बदलेगा, और अपन मिला करके वापस लिखेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों? कृष्ण। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर यहां पर मैं बात करूं दोस्तों तो ये जो आपके शब्द है सज्जना, इसमें संधि कौन सी है? उदाहरण करके देखें दोस्तों। ये सच्चित में संधि कौन सी है? इसको भी यहां पर उदाहरण विच्छेद करके संधि का नाम मुझे बताना दोस्तों। ऐसे ही ध्यान रखना, विष्णु में संधि कौन सी है? ये आपके विच्छेद करके लिखें। वैसे यहां पर अगर यदि आप देखोगे तो सचुत्व संधि के अंदर ये जो स या चू का मतलब च वर्ग के ये 6 वर्ण
में से संधि पद में लगातार दो दिखेंगे और एक त वर्ग के वर्ण से बनेगा, तो दोस्तों यहां संधि कौन सी होगी? सचुत्व। और ऐसे ही अगर यदि आपके ट वर्ग के वर्णों से बने तो संधि कौन सी होगी? षटुत्व। विष्णु। ऐसे दोस्तों यहां पर आपके शब्द दे रखा है दुष्ट, ये दुष्ट, दुष्धन त, इनके विच्छेद आप सोचें और यहां पर मुझे बताएंगे कि यहां पे संधि कौन सी हुई है दोस्तों। बाकी अपन इन संधि की चर्चा दोस्तों, व्यंजन संधि के कुछ पार्ट यहां पर बच गए हैं, उनकी चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा और व्यंजन संधि के प्रश्नों के साथ में करूंगा दोस्तों। यहां पर मैंने दो आपको बताई है, सचुत्व और षटुत्व, और इसके अलावा अपन ने यहां पर बात की है दोस्तों स्वर संधि के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनकी चर्चा इस क्लास के अंदर की है। उम्मीद करता हूं मेरी ये क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। कमेंट में मुझे जरूर बताएं, लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। यहाँ पर जो है आपके मुझे ये लाइक और कमेंट, आपके शेयर मुझे हौसला देते हैं और मैं लगातार आपके लिए क्लास लेकर के इसी तरीके से हाजिर होता रहूंगा। धन्यवाद।